नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। फेड रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर अमीरों के पास है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में दिखी गिरावट, बिटकॉइन फिसला $30,000 से नीचे। ट्रेडिंग सिंक होने की वजह से इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने फंडिंग राउंड को किया है स्थगित। आईएमएफ की गीता गोपीनाथ ने कही क्रिप्टो से पूरी तरह दूर रहने की बात। बीओई चीफ ने क्रिप्टो करेंसीज को लेकर दी चेतावनी, कहा नहीं है कोई इंट्रिंसिक वैल्यू। विटालिक बुटेरिन ने कहा वो नहीं रहे बिलियनर। कतर मिडिल ईस्ट के पहले मेटावर्स ईए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को करेगा होस्ट। ईबे ने लॉन्च किया अपना पहला एनएफटी कलेक्शन। यूएस कंज्यूमर के इकोनॉमिक हेल्थ को मेजर करने वाले फेडरल रिजर्व की एक स्टडी के अनुसार 2021 में कम से कम 12% अडल्ट के पास क्रिप्टो करेंसी थी। क्रिप्टो होल्ड करने वाले इन्वेस्टर्स डिस्प्रपोर्शनेटली हाई इनकम वाले थे, जिनका लगभग हमेशा से ट्रेडिशनल बैंकिंग रिलेशनशिप था और आमतौर पर दूसरी रिटायरमेंट सेविंग्स थी। 46% की एनुअल इनकम $100,000 या उससे ज्यादा थी और जो रिटायर्ड नहीं हुए थे उनमें से 89% की रिटायरमेंट सेविंग थी, जबकि 29% की इनकम $50,000 से कम थी। ऐसे में इस साल पहली बार 11,000 लोगों के एनुअल सर्वे में क्रिप्टो ओनरशिप और अडॉप्शन पर सवाल शामिल थे, जो यूएस सेंट्रल बैंक की बढ़ती दिलचस्पी के लेटेस्ट साइन को समझने में थे कि कैसे तेजी से बढ़ती क्रिप्टो इकोनॉमी मिक्स हो रही है। जमा किए गए डेटा से संकेत मिलता है कि अमेरिकन कंज्यूमर की करेंसी के रूप में क्रिप्टो में बहुत कम इंटरेस्ट है। दरअसल वे कुल मिलाकर लार्ज इन्वेस्टर हैं, न कि ट्रांजैक्टर, और सिर्फ 3% रिस्पोंडेंट्स ने कहा है कि पिछले साल उन्होंने पे किया था या क्रिप्टो सेंड किया था। इसके उलट 11% ने क्रिप्टो को इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा था। स्टॉक्स के साथ अपने रीसेंट कोरिलेशन को स्नैप करते हुए क्रिप्टो करेंसी ने गिरावट दर्ज की। इस तरह से एक हफ्ते के शार्प लॉसेस के बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 2% की छलांग के साथ सोमवार के रेगुलर ट्रेडिंग सेशन के दौरान स्टॉक में तेजी आई। वहीं S&P 500 ने 1.9% की बढ़त देखी और नैस्डैक कंपोजिट ने 1.6% की उछाल आई। हालांकि मार्केट में तेजी बनाए रखने के लिए संघर्ष करने के बीच स्टॉक फ्यूचर्स मंगलवार को नीचे फिसलते हुए देखा गया। डाउ पर फ्यूचर्स 0.34% नीचे देखा गया। S&P 500 फ्यूचर्स 0.69% नीचे रहा और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स ने 1.3% की गिरावट दर्ज की। इन सबके बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 3% की गिरावट के साथ $29,200 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 2% के नुकसान के साथ $1,900 के अराउंड ट्रेड करते हुए देखा गया। बात करें दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स की तो उन्हें भी नीचे आते हुए देखा गया। क्रिप्टो रिसर्च फर्म क्रिबैको ग्लोबल ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने के कारण इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस का रेवेन्यू अगले क्वार्टर में गिर जाएगा, जो बदले में इन कंपनियों के वैल्यूएशन को प्रभावित करेगा। 1 अप्रैल से 21 मई के बीच वजीर एक्स पर ट्रेडिंग वॉल्यूम 82.92% और CoinDCX पर 41.28% गिर गई। क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर वॉल्यूम में गिरावट नए क्रिप्टो टैक्स नियम से शुरू हुई है, जो 1 अप्रैल को लागू हुए, जिसके बाद से क्रिप्टो पेमेंट पर शैडो बैन लगा हुआ है। 1 जून से हर ट्रेड पर 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लागू होने से ट्रेडिंग वॉल्यूम और भी कम होने की उम्मीद है। हालांकि क्रिप्टो एक्सचेंज यूनोकॉइन के सीईओ सात्विक विश्वनाथ का मानना है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट और क्रैश से फंडिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने कहा है कि वे क्रिप्टो से पूरी तरह दूर रही हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि क्रिप्टो एसेट बेहद रिस्की स्पेक्युलेटिव एसेट क्लास है और किसी भी रिस्क वाले एसेट के साथ वे रेगुलेट होने चाहिए। रिस्क पर जोर देते हुए वे कहती हैं ये लगभग 6 महीने में लगभग $3 ट्रिलियन के मार्केट से $1.5 ट्रिलियन के मार्केट में बदल गई है।
ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और इजी रिटर्न इन्वेस्टमेंट नहीं है। यूक्रेन पर रशिया के हमले के कारण अप्रैल में ग्लोबल ग्रोथ को 4.4% से घटकर 3.6% पर कर दिया गया था। गोपीनाथ ने निष्कर्ष निकाला है कि युद्ध ने दुनिया के 80% से ज्यादा के ग्रोथ को कम कर दिया है और लगभग सभी देशों के लिए इन्फ्लेशन को भी अपग्रेड कर दिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड चीफ एंड्रयू बेली ने क्रिप्टो करेंसी पर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। गवर्नर ने क्रिप्टो एसेट के खरीदारों की तुलना क्यूरियस होल्डर से की है, ये कहते हुए कि लोग हर तरह की चीजें कलेक्ट करते हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि बिटकॉइन जैसे प्रोडक्ट्स प्रैक्टिकल मींस ऑफ पेमेंट नहीं थे, भले ही ब्लॉकचेन जैसी तकनीक अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट थी। जब से ब्रूजिंग बेयर मार्केट की शुरुआत हुई है, इथेरियम के को-फाउंडर ने यह खुलासा किया है कि वो अब बिलियनर नहीं रहे। बूटरन के वॉलेट में हाल के समय में 290,000 ETH हैं, जिसकी कीमत कैश में रफली $602.3 मिलियन है। नवंबर 2021 में इस क्रिप्टो कैश की वैल्यू नियरली $1.4 बिलियन थी, जब ETH ने $4,891.70 का ऑल टाइम हाई हासिल किया था। ऐसे में ईथर अब अपने ऑल टाइम हाई से 57% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट वैल्यूएशन सैकड़ों अरबों डॉलर से कम हो गया है। ऐसे में इथेरियम फाउंडेशन ने हाल ही में घोषणा की कि जबकि ETH अपनी बड़ी हिस्सेदारी बना रहा है, वहीं उसमें एक सिग्निफिकेंट नॉन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट भी है। कतर की लीडिंग टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी ओरिडो 24 मई से दोहा में एक यूनिक EA स्पोर्ट्स FIFA 22 चैंपियनशिप को होस्ट और ब्रॉडकास्ट करेगी। इन 3 दिनों तक चलने वाली चैंपियनशिप पूरी तरह से YouTube के साथ मेटावर्स में प्रसारित की जाएगी। 12 EA स्पोर्ट्स FIFA 22 ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स $50,000 के टोटल प्राइज पूल के लिए कंपटीशन में भाग लेंगे। ओरिडो अपने ई-टिकट्स के साथ फैंस को एक्सक्लूसिव NFTs का सिलेक्शन ऑफर करेगा। इस तरह से चैंपियनशिप में प्लेयर्स और इन्फ्लुएंसर्स से मिलने के लिए NFTs का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही मेटावर्स में फैंस वर्चुअल रूम्स में वॉइस चैट कर सकेंगे, वर्चुअल फोटोज क्लिक कर सकेंगे और गेम्स के साथ इंटरैक्ट कर सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो स्टेडियम में हो। ऑनलाइन मार्केटप्लेस eBay ने सोमवार को घोषणा की कि वे NFT प्लेटफॉर्म OneOff के साथ पार्टनरशिप के जरिए NFT बेचेंगे। उनके NFT कलेक्शन में कनेडियन आइस हॉकी प्लेयर वेन ग्रेट्स्की जैसे पॉपुलर एथलीट्स के डिजिटल कलेक्टिबल्स शामिल हैं। इस तरह से हर एक एथलीट के पास NFTs के 4 टियर्स होंगे: ग्रीन, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। अलग अलग टियर्स के 13 अलग अलग प्रकार के NFTs हैं, जो $10 से $1,500 तक हैं, जिनमें से सभी एक एक्शन फिगर के समान अलग अलग पोजेस में एक यंगर ग्रेट्स्की के 3D रेंडरिंग है। कुछ NFTs में ग्रेट्स्की के डिजिटल ऑटोग्राफ हैं। OneOff टीजोस और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर बनाया गया है। दोनों एक प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।